क्या आपका लिवर अंदर से स्वस्थ है? 20 सेकंड में करें ये 4 घरेलू जांच। रुको अभी, इसी पल। एक काम करो, अपना दाहिना हाथ अपनी दाहिनी पसलियों के नीचे रखो, बस वहां रखो। महसूस करो, क्या वहां कोई भारीपन है, कोई हल्का दबाव, कोई असुविधा? शायद हां, शायद नहीं। पर यह सवाल कि मेरा लिवर ठीक है या नहीं, यह सवाल तुम्हारे मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा और तुमने इसे टाल दिया होगा यह सोचकर कि अभी तो कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, देखते हैं। पर लिवर की सबसे बड़ी खासियत यही है, यह चुपचाप काम करता है, बिना शिकायत किए, बिना शोर मचाए। और जब यह बोलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम खुद अपने घर में 20 सेकंड में आजमा सकते हो और जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि तुम्हारा लिवर तुमसे क्या कह रहा है। पर पहले एक कहानी। एक आदमी था, नाम था धनराज, 50 साल की उम्र, एक छोटे से व्यवसाय का मालिक, परिवार में सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद। घर में कोई भी तकलीफ आए धनराज है। पर धनराज का एक दुश्मन था जिसे वह जानता भी नहीं था। वह दुश्मन उसके भीतर था, धीरे धीरे चुपचाप उसके सबसे जरूरी अंग को खोखला कर रहा था। धनराज को पिछले कुछ महीनों से थकान ज्यादा लगती थी। उसने सोचा उम्र हो रही है, उसका पेट खाने के बाद भारी रहता था। उसने सोचा खाना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसकी आंखें कभी कभी थोड़ी पीली लगती थीं सुबह। उसने आईने में देखा और सोचा रात को ठीक से सोया नहीं। और उसके पेशाब का रंग कभी कभी गहरा पीला होता था। उसने सोचा पानी कम पिया। हर बात के लिए एक आसान जवाब था और इसी आसान जवाब ने उसे उस तकलीफ तक पहुंचाया जिससे वो बच सकता था अगर उसने अपने लिवर की उन छोटी छोटी चेतावनियों को पहले पहचाना होता। एक दिन धनराज दफ्तर में बैठा था और अचानक उसे इतना चक्कर आया कि वह कुर्सी से गिर गया। साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जांच हुई और जो रिपोर्ट आई वह धनराज के पूरे परिवार के लिए एक झटका थी। उसके लिवर में सालों की लापरवाही जमा हो गई थी। अब इलाज लंबा था, कठिन था। धनराज के डॉक्टर ने उससे एक बात कही जो मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं धनराज जी। आपके लिवर ने कम से कम 10 संकेत भेजे थे पिछले 1 साल में। अगर उनमें से एक भी संकेत पर ध्यान दिया होता, अगर एक बार भी जांच करवाई होती तो आज की नौबत नहीं आती। यह बात मेरे मन में गहरी उतर गई और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन में भी उतरे। लिवर यह सिर्फ एक अंग नहीं है, यह तुम्हारे शरीर का वह नायक है जिसकी कोई फिल्म नहीं बनती, जिसका कोई गाना नहीं गाया जाता, पर जिसके बिना जिंदगी की पूरी कहानी रुक जाती है। सोचो तुम्हारे शरीर में हर चीज जो तुम खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, उसका हिसाब किताब लिवर करता है। जो जरूरी है उसे रखता है, जो नुकसानदेह है उसे छानता है, जो ऊर्जा चाहिए उसे बनाता है, जो खून बनाना है उसमें मदद करता है, पित्त बनाता है जो पाचन में मदद करता है। 500 से भी ज्यादा काम, 500, एक अंग 500 काम। और हम इसकी कितनी देखभाल करते हैं? शायद उतनी भी नहीं जितनी अपने मोबाइल की करते हैं। पर आज से यह बदल सकता है। आज से तुम अपने लिवर की भाषा सीख सकते हो और उसके लिए तुम्हें किसी मशीन की जरूरत नहीं, किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं, बस 4 सरल बातें जो तुम खुद अभी देख सकते हो। पर पहले यह समझ लो कि ये 4 बातें जो मैं बताऊंगा ये कोई जांच नहीं है जो बीमारी को पक्का बताएं। ये वे संकेत हैं जो तुम्हारा लिवर तुम्हें भेज सकता है। अगर इनमें से कोई भी संकेत तुम्हें दिखे तो ये एक संदेश है, एक चेतावनी है, एक बुलावा है डॉक्टर के पास जाने का, खून की जांच करवाने का, खुद से कोई निदान करने का नहीं। ये समझ लो और फिर आगे बढ़ो। पहली जांच आंखें। आईने के सामने जाओ, अपनी दोनों आंखें खोलो, आंखों के सफेद हिस्से को देखो जिसे श्वेत पटल कहते हैं। क्या वो सफेद है या उसमें थोड़ा पीलापन है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब लिवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता तो शरीर में एक पदार्थ जमने लगता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। यह पदार्थ पीले रंग का होता है और जब यह जमने लगता है तो सबसे पहले आंखों के सफेद हिस्से में और त्वचा में पीलापन आता है।
इसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। अगर तुम्हारी आंखों में हल्का पीलापन दिखे तो यह डरने की नहीं, पर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की बात है। यह तुम्हारे लिवर का एक स्पष्ट संदेश है। धनराज ने यही संकेत देखा था सुबह सुबह आईने में, और उसने सोचा था थकान है। थकान का रंग पीला नहीं होता। अगर आंखें बिल्कुल सफेद और साफ है, यह एक अच्छा संकेत है। लिवर की कहानी बहुत पुरानी है। हमारे पुरखे जानते थे कि पेट का दाहिना हिस्सा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद में इसे यकृत कहते हैं, जिसका अर्थ है वह जो जीवन को धारण करता है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक समझ है। लिवर के बिना जीवन संभव नहीं। एक पुराना वैद्य था जिसका नाम था आचार्य महेश्वर। वे कहते थे, जो इंसान अपने यकृत का ख्याल रखता है वह बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता है। जो इसे भूल जाता है वह जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लिवर हर दिन 500 से ज्यादा काम करता है। यह खून से विषैले पदार्थ छानता है, पित्त बनाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है, ग्लूकोज को जमा करता है और जरूरत पर शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन बनाता है जो खून को ठीक से बहने में मदद करते हैं, हार्मोन को तोड़ता है, दवाइयों को संसाधित करता है, रोग प्रतिरोध में मदद करता है, और यह सब चुपचाप करता है। तुम्हें पूछता नहीं, तुम्हारी अनुमति नहीं मांगता, तुम्हें जगाता नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। क्योंकि जब यह चुप होता है हम उसे भूल जाते हैं, और जब याद आता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब मैं तुम्हें वे कारण बताता हूं जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं और जो हमारी रोज की जिंदगी में छिपे हुए हैं बिना हमें बताए। पहला कारण, और यह सबसे बड़ा है आज के समय में, चर्बी का जमना। फैटी लिवर, यह नाम तुमने जरूर सुना होगा, पर शायद तुमने यह नहीं सोचा होगा कि यह तुम्हें भी हो सकता है। जब हम बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं और बहुत कम हिलते डुलते हैं, तो चर्बी सिर्फ कमर पर नहीं जमती, वह लिवर पर भी जमती है। और लिवर पर जमी चर्बी अगर समय पर नहीं हटाई गई, धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाती है। भारत में आज करोड़ों लोगों को फैटी लिवर है और उनमें से ज्यादातर को पता ही नहीं, क्योंकि फैटी लिवर शुरुआत में कोई बड़ा दर्द नहीं देता, बस थोड़ी थकान, थोड़ा पाचन गड़बड़, थोड़ा भारीपन, जो धनराज ने महसूस किया था। दूसरा कारण शराब। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना जरूरी है। शराब लिवर की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर घूंट के साथ लिवर उसे संसाधित करने में लगता है और इस प्रक्रिया में उसे नुकसान होता है। कभी कभी की शराब लिवर सह लेता है, पर नियमित लंबे समय की शराब लिवर को अंदर से खोखला कर देती है। और यह सिर्फ बहुत ज्यादा पीने वालों की बात नहीं, सामाजिक पीना भी अगर नियमित हो लीवर पर असर करता है। तीसरा कारण, दवाइयों का अनुचित उपयोग। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार दर्द निवारक दवाइयां खाते हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और दूसरी दवाइयां, तो लीवर पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि यही लीवर है जो इन दवाइयों को शरीर में संसाधित करता है। ज्यादा दवाइयां, ज्यादा बोझ, और लंबे समय में यह बोझ लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लो और उनकी बताई मात्रा में। चौथा कारण, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी और सी, ये 2 वायरल संक्रमण हैं जो लीवर पर सीधे हमला करते हैं। भारत में करोड़ों लोगों में ये है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं। ये संक्रमण दूषित खून, दूषित सुई या कुछ अन्य तरीकों से फैल सकते हैं। अगर तुमने कभी जांच नहीं करवाई तो एक बार हेपेटाइटिस बी और सी की जांच जरूर करवाओ। यह एक सरल खून की जांच है और अगर हेपेटाइटिस बी के टीके नहीं लगे हैं तो वे लगवाओ, यह आज उपलब्ध है। 5वां कारण, मोटापा और मधुमेह। ये दोनों फैटी लिवर के बड़े कारण हैं और आज के भारत में ये दोनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें मधुमेह है या शरीर का वजन बहुत ज्यादा है तो तुम्हारे लिवर पर खतरा ज्यादा है।
इन्हें नियंत्रण में रखना लिवर की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें धनराज की कहानी का अगला हिस्सा बताता हूं। जब धनराज अस्पताल में था और उसकी जांच चल रही थी, तो एक दिन उसकी पत्नी माया उसके पास बैठी थी। माया बहुत शांत महिला थी, पर उस दिन उसकी आंखों में वह डर था जो किसी भी पत्नी की आंखों में नहीं होना चाहिए। उसने धनराज का हाथ पकड़ा और पूछा, इतने सालों में तुमने कभी खून की जांच नहीं करवाई? धनराज ने आंखें झुका ली। माया ने कहा, मुझे याद है 2 साल पहले तुम्हारी आंखें थोड़ी पीली थी। तुमने कहा था थकान है। मैंने डॉक्टर के पास जाने को कहा था। तुमने कहा था बाद में। वो 2 अक्षर कितने महंगे पड़ सकते हैं। और माया ने एक बात और कही जो बहुत गहरी थी, अगर तुम चले जाते तो मैं अकेली होती, बच्चे अकेले होते। तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर नहीं रहता। तुम खुद को सिर्फ अपना नहीं मानते, तुम हम सबके हो। तो खुद को बचाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हम सबके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात धनराज के दिल में इस तरह उतरी कि वो रो पड़ा। और मैं चाहता हूं कि ये बात तुम्हारे दिल में भी उतरे। तुम्हारी सेहत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सबकी है जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम पर निर्भर हैं, जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं। अपने लिवर की देखभाल करना ये उन सबके लिए भी है। अब मैं तुम्हें वे चीजें बताता हूं जो लिवर की देखभाल के लिए सबसे जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, नियमित जांच। साल में एक बार, बस एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट करवाओ। यह एक साधारण खून की जांच है। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता। ये आधे घंटे में हो जाती है और यह तुम्हें वह बताती है जो तुम्हारा शरीर अपनी भाषा में नहीं बता पाता। अगर तुमने पिछले 5 सालों में यह नहीं करवाई तो अगले हफ्ते में करवाओ। कोई बहाना मत बनाओ। दूसरी जरूरी बात, पानी लिवर का सबसे पुराना दोस्त है। पर्याप्त पानी पीने से लिवर उन विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सक्षम रहता है जो शरीर में जमते हैं। आज के समय में चाय, कॉफी, ठंडे पेय ये सब पानी की जगह नहीं ले सकते। रोज कम से कम 8 गिलास साफ पानी। तीसरी बात, हरी सब्जियां। लिवर को पोषण चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों के पत्ते लिवर की कोशिकाओं को वह पोषण देती हैं जो उन्हें अपना काम करते रहने के लिए चाहिए। साथ ही ये सब्जियां लिवर में जमी चर्बी को कम करने में भी मदद करती हैं। चौथी बात, लहसुन और हल्दी। ये दोनों सदियों से लिवर के संरक्षक माने जाते रहे। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो लिवर की सूजन को कम करने में सहायक होता है। लहसुन लिवर को सक्रिय रखता है, उसकी सफाई की प्रक्रिया में मदद करता है। सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां और रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में हल्दी, यह एक सरल, पुरानी और असरदार आदत है। 5वीं बात, हिलना डुलना। फैटी लिवर का सबसे अच्छा इलाज है नियमित शारीरिक गतिविधि। जब हम हिलते डुलते हैं तो शरीर की चयापचय प्रक्रिया तेज होती है, चर्बी जलती है और लिवर से भी चर्बी कम होती है। हर दिन 30 मिनट का हल्का चलना भी फैटी लिवर को उलटने में मदद करता है। यह कोई बड़ी बात नहीं, 30 मिनट हर दिन बस। छठी बात, तला भुना और मीठा कम करना। यह सुनने में आसान लगता है पर करने में मुश्किल, पर इतना जरूरी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा चीनी, ये दोनों लिवर पर चर्बी जमाते हैं, लिवर को थकाते हैं। इसे पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, पर इसे सीमित करना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाता हूं जहां लिवर की पूरी समझ है। लिवर को शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं, पर यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जो 24 घंटे 7 दिन बिना छुट्टी के काम करती है। और जो इसमें काम करते हैं वे कोशिकाएं, वे बिना थके, बिना शिकायत किए अपना काम करती रहती हैं। पर हर प्रयोगशाला की एक क्षमता होती है। जब उस क्षमता से ज्यादा काम आने लगे, जब उसे जरूरी संसाधन न मिले, जब उस पर जहर की बौछार होने लगे तो वह भी थकने लगती है। और जब लिवर थकता है तो शरीर का पूरा तंत्र प्रभावित होता है। एक बुजुर्ग वैद्य की कही बात याद आती है, जिसका यकृत स्वस्थ है उसका पाचन स्वस्थ है, जिसका पाचन स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है उसकी पूरी देह स्वस्थ है। सब कुछ यकृत से शुरू होता है।
ये बात विज्ञान भी मानता है। लिवर और मस्तिष्क का एक गहरा रिश्ता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो वे विषैले पदार्थ जो लिवर छानता है, जब वे खून में जमने लगते हैं तो वे मस्तिष्क तक भी पहुंचते हैं। इससे थकान होती है, सोच धुंधली होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। कई बार लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी मानसिक थकान, उनका चिड़चिड़ापन, उसका एक कारण उनके लिवर की थकान हो सकती है। ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी पर यह सच है। अब मैं तुम्हें उन सवालों के जवाब देता हूं जो शायद तुम्हारे मन में है। पहला सवाल, क्या फैटी लिवर ठीक हो सकता है? हाँ, यह सुनकर राहत होती है और यह सच है। अगर फैटी लिवर शुरुआती अवस्था में हो तो सही खाने, नियमित व्यायाम और वजन कम करने से यह ठीक हो सकता है, बिना किसी दवाई के, बस जीवन शैली बदलने से। पर यह ठीक होने की प्रक्रिया समय लेती है, महीने, कभी कभी 1-2 साल, और इसके लिए नियमितता चाहिए। अगर फैटी लिवर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, अगर लिवर में सूजन और घाव हो गए हो तो यह ज्यादा जटिल हो जाता है और डॉक्टर की निगरानी जरूरी हो जाती है। इसीलिए जल्दी पकड़ना, जल्दी इलाज करना यह बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या लिवर की बीमारी वंशानुगत होती है? कुछ हद तक हाँ, कुछ प्रकार की लिवर बीमारियां परिवार में चलती हैं। इसीलिए अगर माँ बाप या भाई बहन को लिवर की बीमारी हो तो खुद की नियमित जांच और भी जरूरी हो जाती है। तीसरा सवाल, क्या लिवर की बीमारी के लक्षण बिल्कुल नहीं होते? यही सबसे खतरनाक बात है। बहुत बार नहीं होते। लिवर बहुत सहनशील है, वह बहुत नुकसान होने के बाद भी चुप रहता है, और यही कारण है कि बहुत से लोगों को लिवर की गंभीर समस्या तब पता चलती है जब वह बहुत बढ़ चुकी होती है। इसीलिए लक्षणों का इंतजार मत करो, नियमित जांच करवाओ। चौथा सवाल, क्या घरेलू नुस्खों से लिवर ठीक हो सकता है? घरेलू उपाय, सही खाना, पानी, हल्दी, लहसुन, हरी सब्जियां, व्यायाम, ये लिवर को स्वस्थ रखने में और हल्की समस्याओं में बहुत सहायक है। पर अगर लिवर में पहले से कोई गंभीर बीमारी है, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, गंभीर फैटी लिवर, तो इन्हें केवल घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं किया जा सकता। घरेलू नुस्खे और डॉक्टर का इलाज, ये दोनों साथ चल सकते हैं पर एक दूसरे की जगह नहीं। पांचवा सवाल, लिवर फंक्शन टेस्ट कितने में होती है? ये जगह और शहर के हिसाब से अलग अलग होती है, पर यह बहुत महंगी नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में यह बहुत कम कीमत पर होती है। निजी प्रयोगशालाओं में भी यह उचित मूल्य पर उपलब्ध है। यह खर्च अगर इसने एक बड़ी बीमारी पहले पकड़ दी तो यह लाखों रुपए बचाता है और इससे बढ़कर एक जिंदगी बचाता है। अब एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक परिवार की है जिसमें 3 भाई थे और तीनों ने एक ही घर में, एक ही माहौल में, एक ही खाना खाकर बड़े हुए, पर तीनों के लिवर की सेहत बिल्कुल अलग थी। बड़े भाई का नाम था रणवीर। वो बहुत शराब पीता था सालों से। उसका लिवर 50 साल की उम्र में उस हाल में था जो 70 साल के कमजोर इंसान का होता है। मझले भाई का नाम था कृष्ण। उसने कभी शराब नहीं छुई, पर वो बहुत ज्यादा खाता था, बहुत कम हिलता था। उसका वजन बहुत था और उसे मधुमेह भी था। उसे फैटी लिवर था, रणवीर से अलग कारण, पर लिवर पर असर वैसा ही। छोटे भाई का नाम था विजय। उसने बचपन से ही मां से एक बात सीखी थी, अपने पेट का ख्याल रखो। वह सुबह चलता था, हरी सब्जियां खाता था, पानी ज्यादा पीता था, बाहर का खाना कम खाता था और हर 2 साल में लिवर की जांच करवाता था। तीनों के बाप थे एक, घर एक, खाना एक, पर तीनों की जिंदगियां अलग निकली। विजय 65 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त था, अपने पांव पर खड़ा था। रणवीर और कृष्ण दोनों ने 50-55 की उम्र में बड़ी तकलीफें झेली। यह कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि तुम डरो, यह इसलिए सुनाई कि तुम जानो लिवर की सेहत हम खुद बनाते हैं। यह किस्मत नहीं, यह चुनाव है, और यह चुनाव करने का सबसे अच्छा समय अभी है। अब मैं तुम्हें वे आदतें बताता हूं जिन्हें आज से अपनी जिंदगी में जोड़ सकते हो। सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी, ये लिवर को सुबह का नमस्ते है। रात भर काम करने के बाद लिवर को पानी चाहिए। ये उन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर धकेलने के लिए जो रात भर में जमे हैं,
नाश्ते में कुछ ऐसा खाओ जो लिवर को प्यार करे, जैसे एक छोटा चुकंदर, एक आंवला या भीगे हुए बादाम। ये सब लिवर की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। दोपहर के खाने में हरी सब्जी जरूर, पालक, मेथी, लौकी, ये सब लिवर के लिए बहुत अच्छी है। रात का खाना हल्का रखो। रात को लिवर पर बड़ा बोझ मत डालो, क्योंकि रात को उसे और भी काम करने होते हैं। हल्का खाना, जल्दी खाना और सोने से कम 2 घंटे पहले। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी। ये लिवर के लिए एक नरम गर्म सहारा है। और हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की सैर, यही काफी है। ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, पर इन्हें नियमित करने पर महीनों में, सालों में लिवर की सेहत पर बहुत फर्क पड़ता है। अब एक बात जो बहुत जरूरी है, रात की नींद और लिवर। ये रिश्ता बहुत गहरा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं। लिवर रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच सबसे ज्यादा काम करता है। ये वह समय है जब लिवर शरीर की पूरी सफाई करता है, खून साफ करता है, विषैले पदार्थ निकालता है, पित्त बनाता है। पर यह काम तभी होता है जब शरीर गहरी नींद में हो। जो लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं और लिवर के काम के समय जाग रहे होते हैं, उनका लिवर यह काम पूरी तरह नहीं कर पाता। इसीलिए रात को जल्दी सोना यह सिर्फ थकान के लिए नहीं, यह लिवर की सफाई के लिए भी जरूरी है। और यही कारण है कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं, उनमें लिवर की समस्याएं ज्यादा होती। अब मैं तुम्हें धनराज की कहानी का अंतिम हिस्सा बताता हूं। धनराज का इलाज चला लंबा, कठिन। 6 महीने बाद वह घर लौटा। कमजोर था पर जिंदा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो पहले होती थी, पर आंखों में एक नई रोशनी थी। एक दिन उसके घर में सब बैठे हुए थे, बेटे, बेटियां, पत्नी, माया। धनराज ने सबको देखा और एक बात कही जो मैं हमेशा याद रखूंगा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए कमाया, घर बनाया, बच्चे पढ़ाए, जिम्मेदारियां निभाई, पर एक जिम्मेदारी भूल गया, अपने शरीर की जिम्मेदारी। मैंने सोचा कि यह शरीर मेरी सेवा करता रहेगा, मुझे उसकी सेवा नहीं करनी। और शरीर ने एक दिन जवाब दे दिया। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, तुम एक काम करो, कल अपनी खून की जांच करवाओ, बस यही मांगता हूं। बेटे ने वादा किया और उसने करवाई। रिपोर्ट में हल्का फैटी लिवर निकला। शुरुआती अवस्था में इलाज करना आसान था। धनराज ने जब सुना तो उसकी आंखें भर आईं, पर इस बार खुशी के आंसुओं से। उसने कहा, मेरी बीमारी व्यर्थ नहीं गई, उसने तुम्हें बचाया। यही होता है, जब कोई दुख कुछ सिखाए तो वह दुख एक उपहार बन जाता है। और तुम जो ये सब सुन रहे हो, तुम भी उस उपहार को ले सकते हो, बिना किसी दुख से गुजरे। बस अभी, आज, इस पल से अपनी आंखें देखो, अपना पेशाब देखो, अपनी त्वचा देखो, अपनी पसलियों के नीचे दबाओ। और अगर कुछ भी संदेह हो, डॉक्टर के पास जाओ। और चाहे कुछ भी संदेह न हो, साल में एक बार लिवर की जांच करवाओ। ये इतना सरल है और इतना जरूरी। अब एक बात जो मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई, आंखें देखना, पेशाब देखना, खुजली देखना, पसलियों के नीचे दबाना, ये कोई परीक्षण नहीं है जो पक्का बताएं कि लिवर ठीक है या नहीं। ये संकेत है, ये भाषा है जो लिवर बोलता है। इस भाषा को समझना ये पहला कदम है। दूसरा कदम है डॉक्टर के पास जाना। खुद से निदान मत करो, खुद से इलाज मत करो। अगर कोई भी संकेत हो, डॉक्टर के पास जाओ, जांच करवाओ। यही जिम्मेदारी है, यही समझदारी है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक युवती की जिसने यही किया। एक लड़की थी, नाम था अंजलि, उम्र 30 साल। वह योग शिक्षिका थी, सेहत पर बहुत ध्यान देती थी। सही खाना, नियमित व्यायाम, कम तेल मसाला। एक दिन उसने पढ़ा कि लिवर के ये 4 संकेत देखने चाहिए। उसने आईने में आंखें देखी, सफेद थी। पेशाब देखा, सामान्य था। त्वचा की खुजली नहीं थी, पसलियों के नीचे बिल्कुल ठीक। उसने राहत की सांस ली, पर साथ ही एक विचार आया, क्या बस इतना काफी है? उसने एक जानकार से पूछा। जानकार ने कहा, यह संकेत ठीक है, यह अच्छी बात है,
पर साल में एक बार जांच तो करवानी चाहिए। अंजलि ने जांच करवाई, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, पर अब उसे एक बात पता थी, उसका लिवर ठीक है, और इस जानकारी ने उसे एक अजीब सा आत्मविश्वास दिया। वह कहती है, पहले मैं मान लेती थी कि ठीक हूं, अब मैं जानती हूं कि ठीक हूं। यह फर्क बहुत बड़ा है। यही वह फर्क है जो मैं तुम्हारे भीतर लाना चाहता हूं। मान लेने से जानने तक